जिन्होंने अपनी जिंदगी को जोखिम में डाल करके लोगों की जिंदगी को बचाने के लिए काम किया उस वक्त अध्यक्ष महोदय मैं ये भी कहना चाह रहा हूं कि परिवार के सदस्य अंदर जाकर के जो बीमार थे उनसे मिलने से मना कर दिया। वो बच्चे थे जो जिन्होंने उनको रोटी खिलाई, पानी पिलाया, दवाई खिलाई उनको, और उसके बावजूद आप लोगों ने पिछले 6 महीने से उनको अभी तक सैलरी नहीं मिली है। बोलने दीजिए अध्यक्ष महोदय, या तो प्लीज नेता प्रतिपक्ष को बोलने दीजिए। ये विपक्ष का नेता, आप बैठिए प्लीज टेक योर सीट्स। बोलने दीजिए प्लीज टेक योर सीट्स। बोलने दीजिए प्लीज टेक योर सीट्स। Nothing is going on record. Nothing is going on record except Thakur Sahib's speech. Nothing is. Very short and brief. Very short. I have permitted. Please let him brief. I have permitted. Please take your seat, please. अध्यक्ष महोदय, मैं इस बात को लेकर के प्लीज मैं हैरान हूं। प्लीज टेक योर सीट्स। आपके निर्देश के मुताबिक प्लीज टेक योर सीट्स। संचालन होना है। Please, order in the house. I have permitted Thakur Sahab to brief his point, whatever he wants to say. Thereafter, the Honorable Chief Minister will reply. Then I will give my rulings. I will give the व्यवस्था. Please. I have allowed. Please. I have allowed. Thakur Sahab, I have allowed. की ओर से आदेश होगा। Thakur Sahab, I have allowed. Thakur Sahab, please. Take your seat. अध्यक्ष महोदय, आपको तय करना है। आपने मुझे इजाजत दी है बोलने की, मैं बोल रहा हूं। बोलिए। और इसलिए आप चलिए, यू आर बीइंग रिकॉर्डेड। आप बैठिए मेहरबानी करके। मैं अध्यक्ष महोदय की अनुमति के मुताबिक बोल रहा हूं। नथिंग विल गो ऑन रिकॉर्ड एक्सेप्ट ठाकुर साहब स्टेटमेंट। यस, थैंक यू प्लीज सर। अध्यक्ष महोदय, विषय ये है कि जो नियम 67 के अंतर्गत चर्चा का विषय लाने की आवश्यकता क्यों पड़ी। हिमाचल प्रदेश में आउटसोर्स में जो कर्मचारी लगे थे उनकी संख्या लगभग जो है उनमें से लगभग 10,000 के करीब जो है ऐसे जिनको आज सड़कों पर जो है वो छोड़ दिया गया है, उनको निकाल दिया गया है। 2,000 कर्मचारी तो हेल्थ डिपार्टमेंट के हैं, और कम से कम उस सारे विषय पर तो सोचना चाहिए जिन्होंने अपनी जिंदगी को जोखिम में डाल करके लोगों की जिंदगी को बचाने के लिए काम किया उस वक्त अध्यक्ष महोदय मैं ये भी कहना चाह रहा हूं कि परिवार के सदस्य अंदर जाकर के जो बीमार थे उनसे मिलने से मना कर दिया। वो बच्चे थे जो जिन्होंने उनको रोटी खिलाई, पानी पिलाया, दवाई खिलाई उनको, और उसके बावजूद आप लोगों ने पिछले 6 महीने से उनको अभी तक सैलरी नहीं मिली है। 6 महीने से सैलरी नहीं मिली है। वादा तो आप गारंटी तो आपकी यह है कि 5 लाख बेरोजगारों को रोजगार देंगे। इसलिए अध्यक्ष महोदय, इसका महत्व है जिन लोगों ने अपने जीवन को संकट में डाल करके दूसरे की जिंदगी को बचाने के लिए काम किया है, कम से कम वहां तो दया करो। पाप लगेगा, पाप आप लोगों को पाप इसलिए लगेगा कि ये पुण्य का काम किया उन्होंने जब परिवार के सदस्य परिवार के साथ नहीं थे उस वक्त। योर पॉइंट हैज कम सर। अध्यक्ष महोदय, मेरा यही निवेदन है कि इजाजत दी जाए कि जो आउटसोर्स में लगे हुए कर्मचारी, हम मानते हैं कि आप तंग आर्थिकी की दृष्टि से कठिनाई में गुजर रहे हैं, वो तो हम भी गुजरे हैं। ऐसा नहीं है कि आप सब वो पूर्व में सरकार जो है सारा क्लियर करके गई थी, कोई पैसा देने को नहीं था। थैंक यू तो इसलिए मैं आप सबसे यही आपसे निवेदन करना चाहता हूं अध्यक्ष महोदय, हमारे नियम 67 के अंतर्गत जो दिया गया नोटिस है उसको स्वीकार किया जाए। ये तुरंत चर्चा होना चाहिए ताकि ऐसे लोग जो ऐसे नौजवान जिनको रोजगार दिया था उनको रोजगार बंद कर दिया गया, और खासतौर से कोविड में लगे हुए जो बच्चे थे उनकी नौकरी का विषय है, उनके काम का विषय है, उनकी सैलरी का विषय है, उनके परिवार का विषय है। इसलिए अविलंब चर्चा की इजाजत बोला। गलतियां आपने की है, भुगत हम रहे हैं, समाधान हम निकाल रहे हैं, सब कुछ समाधान हम निकाल रहे हैं और चीख ले रहे हैं। इस मंच के माध्यम से इस सभागार में बताना चाहता हूं, कोरोना में लगे हुए जो भी आउटसोर्स के कर्मचारी थे इनको हमने पहले 3 महीने का एक्सटेंशन दिया, मार्च तक पूरी सैलरी दी। फिर इनको हमने और 3 महीने का एक्सटेंशन दिया 30 जून तक।
30 जून तक उनको पूरी सैलरी मिल चुकी है। जिस प्रकार से हमने सब कैबिनेट की सब कमेटी बनाई थी और जो श्वेत पत्र व्हाइट पेपर यहाँ ले किया, वो वास्तविकता है। उसको भी आप झूठ बोल रहे हो। आपके समय कार्यकाल में हुआ है, रखा है, किसी ने गलत बोला है तो आप प्रिविलेज मोशन लाइए। वो भी ताकत नहीं है, क्योंकि झूठ बोलने में सबसे बड़ा दायित्व ये लोग निभा रहे हैं।